हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप बेटा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम 10th क्लास की हरियाणा बोर्ड की जो हिस्ट्री है आज हम उसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, आप सभी को पता है हरियाणा बोर्ड ने हिस्ट्री 6th क्लास से 12th क्लास तक की कंप्लीट हिस्ट्री को चेंज किया है। तो उसके अंदर जो हम हरियाणा बोर्ड की हिस्ट्री है उसका आज हम फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब जितने भी चैप्टर्स ये नई हिस्ट्री में आए हैं ये सारे ही चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको बेटा इससे क्या है, आपको हमारे इंडिया की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उनके बारे में पता लगेगा। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, सारे ही एक एक करके हम सारे चैप्टर्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर है। बच्चों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। टुडे वी विल स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर हरियाणा बोर्ड हिस्ट्री 10th क्लास। फर्स्ट चैप्टर इज सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। तो देखिए बच्चों, जो आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है उसके बारे में, सिविलाइजेशन होता है बेटा सभ्यता, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले इसके बारे में बताया गया है कि जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, ये हमारे इंडिया में कब आई, कहाँ आई, कैसे आई और इससे हमें क्या क्या बेनिफिट हुआ। तो देखिए इसके बारे में हमें, हमारे भारत के बारे में, हमें हमारी इंडिया के बारे में पता लग रहा है। तो सबसे फर्स्ट देखिए बेटा, स्टार्टिंग में जो ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत की ये सबसे पहली जो अर्बन यानी कि जो नगरीय जो सभ्यता थी, नगरीय जो क्षेत्र से संबंधित सभ्यता थी वो कौन सी थी, सरस्वती सिंधु। और ये कहाँ पर ये तैयार उदय हुई थी बेटा, ये डेवलप कहाँ पर हुई थी, फर्टाइल प्लेन्स ऑफ सरस्वती सिंधु रिवर्स, यानी कि जो सरस्वती और जो सिंधु नदियाँ हैं उनके जो उपजाऊ क्षेत्र हैं वहाँ पर इस सभ्यता का विकास हुआ था। एक तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, जितनी भी सिविलाइजेशंस होती हैं वो सारी सिविलाइजेशंस कहाँ पर होती हैं, नियर अबाउट रिवर्स। हर सभ्यता क्या होती है, रिवर्स के आसपास डेवलप करती है। तो देखिए इस सभ्यता को क्या है, सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके जितने भी साइट्स हैं, जितने भी एरियाज़ हैं वो सारे कहाँ पर लोकेटेड हैं, सरस्वती और सिंधु जो रिवर्स हैं उनके बैंक होता है बेटा किनारा, उनके किनारे के ऊपर स्थित हैं। इसीलिए इस सिविलाइजेशन को क्या है बेटा, इंडस सिविलाइजेशन भी कहा गया है और इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन है उसके दो नाम और हैं, क्या है बेटा, इंडस सिविलाइजेशन या इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन कहा गया है। अब देखिए बेटा क्रोनोलॉजिकली अगर हम इसको कालक्रम के अनुसार हम देखते हैं तो ये जो सिविलाइजेशन है इसे बहुत ही प्राचीन सभ्यता के बहुत मतलब ये क्या है, कंटेम्प्रेरी ऑफ मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सभ्यता के सभ्यताओं के समकालीन यानी कि उनके समान ही इस सभ्यता को भी, जितनी पुरानी मेसोपोटामिया और इजिप्टियन है उतनी ही पुरानी इस सभ्यता को माना गया है। अब देखिए बेटा इस सभ्यता को सबसे पहले कहाँ पर इस सभ्यता को मतलब पाया गया था। तो देखिए दयाराम साहनी एक्सकेवेटेड हड़प्पा इन पंजाब। अब देखिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। इसके देखो बेटा एक एक पॉइंट के अंदर क्वेश्चन छिपे हुए हैं तो हर लाइन को अच्छे से समझना है। दयाराम साहनी थे, इन्होंने एक्सकेवेटेड होता है बेटा मतलब इस सभ्यता को ये मतलब इसको जैसे एक्सकेवेट होता है उसको सर्च करना, फाइंड आउट करना। तो जो दयाराम साहनी थे इन्होंने हड़प्पा सभ्यता को सबसे पहले 1921 AD के अंदर कहाँ किया था, पंजाब में फाइंड आउट किया था यानी कि सर्च किया था। एंड इन 1922 AD राखल दास बनर्जी एक्सकेवेटेड मोहनजोदड़ो इन सिंध प्रोविंस, यानी कि दो प्रकार की सभ्यता थी बेटा। एक तो क्या थी, हड़प्पा, इसे सबसे पहले पंजाब में दयाराम साहनी द्वारा 1921 में खोजा गया था। उसके बाद अगले साल ही 1922 AD के अंदर देखिए राखल दास बनर्जी नाम के पर्सन थे और इन्होंने मोहनजोदड़ो नाम की जो सभ्यता थी उसे सिंध एरिया के अंदर उसे फाइंड आउट किया था, सर्च किया था। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या निकला। इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अननोन इंडियंस अर्बन सिविलाइजेशन अट्रैक्ट द पीपल
अब देखिए ये जो दोनों सभ्यताएं थी, इन्होंने जिन लोगों को इनके बारे में नहीं पता था, उन्होंने मतलब इन दोनों सभ्यताओं ने क्या उन लोगों के ध्यान को क्या किया, अपनी साइड अट्रैक्ट किया, अपनी साइड खींचा। और ख़ासकर किसका, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते बेटा पुरातत्व वेदा, यानी कि जो पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब देखिए बच्चों आगे देखिए, अब हम इसके आगे चलते हैं। अब है इसका एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन होता है बेटा इसका फैलाव, मतलब यहाँ यानी कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर, कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार हुआ था। तो देखो बेटा इसका सरस्वती सिंधु वाज फ्रॉम आलमगीरपुर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट के अंदर से और कहाँ तक फैली हुई थी ये, सुतका गेंडर बलूचिस्तान इन दी वेस्ट, मंडा जम्मू इन नॉर्थ एंड दाइमाद महाराष्ट्र इन साउथ। तो देखिए ये कहाँ से कहाँ तक ये फैली हुई थी। तो देखिए इन सारे एरियाज़ के अंदर ये फैली हुई थी। ये एरियाज इसमें दे रखे हैं। आगे देखिए एंड इसका एरिया देखिए बेटा कितना था, इसका एरिया दिया हुआ है। इसका टोटल एरिया था, मतलब इतने एरिया के अंदर, ये स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर ये फैली हुई थी सभ्यता। एंड द डिस्टेंस बिटवीन इट्स साइड, और इसके बीच के जो डिस्टेंस है, इसके साइड्स के बीच का जो डिस्टेंस था वो देखिए 1600 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट तक का जो इसका यहाँ इस एरिए से ईस्ट से ये जो वेस्ट वाला एरिया यहाँ तक इसका जो एरिया था वो कितना था 1600 किलोमीटर। और एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ये कितना था बेटा, ये वाला जो है ये कितना था 1400 किलोमीटर। ये इसका कितना था 1400 किलोमीटर इसका डिस्टेंस था। और ये देखिए इसकी जो साइट्स थी ये कहाँ पे, इस केंद्र कहाँ पर पाए गए हैं, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्दर्न राजस्थान, गुजरात, इंडिया एंड बलूचिस्तान, सिंध इन पाकिस्तान, राखीगढ़ी बनावली हरियाणा में, मोहनजोदड़ो सिंध में, हड़प्पा पंजाब में, धोलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान। ये क्या थे इसके मेजर टाउन्स थे जहाँ पर इस सभ्यता को पाया गया था। तो देखिए बच्चों ये इसका मैप के अंदर भी दिया गया है। तो देखिए ये पहले आपको ये वाला एरिया देखिए, इसका एरिया आपको देखिए इस तरीके से दिखा रखा है। हमने अभी ऊपर पढ़ा था ये मांडा, दाइमाबाद, आलमगीरपुर और सुकतांग, ये 4 एरियाज़ के अंदर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फैली हुई है। और ये इसका मैप के अंदर दिखाया गया। देखिए साइट्स ऑफ सरस्वती सिंधु सभ्यता कि किस साइड के अंदर ये सभ्यता फैली हुई है। तो देखिए सारे जो नाम इसमें दिए गए हैं वही सारे नाम देखो इस मैप के अंदर भी दिखाए गए हैं। तो देखिए ये सारे इन एरियाज़ के अंदर क्या है, सिंधु सभ्यता फैली हुई थी। ओके बच्चों, अब देखिए आगे ये आपका था बेटा ये कौन कौन से एरियाज़ में इसका एक्सपेंशन था, कहाँ पर ये फैली हुई थी। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा क्रोनोलॉजी, यानी कि इसका जो मतलब जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक इसका टाइम पीरियड माना गया है। तो देखो क्रोनोलॉजिकली में देखिए इसका इसको 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। क्रोनोलॉजिकल अगर हम देखते हैं तो 3 पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। तो जो रेडियो कार्बन जो डेट्स थी, फर्स्ट डेट को क्या गया रेडियो कार्बन डेट्स, वो क्या बताते हैं कि जो सबसे फर्स्ट जो अर्जीरियन कल्चर थे वो कब आए थे, 7500 से 7000 BC में आए थे। इन 3200 BC इसके अंदर क्या हुआ था बेटा, टाउन प्लानिंग, राइटिंग, सील एंड मेथड ऑफ मेजरमेंट को इसके अंदर देखा गया था। एंड दिस फर्स्ट कल्चर व ट्रांसफॉर्म इन डेवलप्ड रूरल कल्चर, और इसके द्वारा क्या हुआ जो रूरल कल्चर था वो क्या होने लगा, डेवलप होने लगा, ट्रांसफॉर्म होने लगा, परिवर्तित होने लगा। एंड इन द अर्बन लाइफ 2600 BC के अंदर क्या हुआ, इसकी जो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या हो गई थी, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया, द टाउन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन एमर्ज्ड एंड बाई 1900 BC तक क्या हुआ, ये जो अर्बन सिविलाइजेशन थी वो क्या है, मतलब धीरे धीरे कहाँ तक फैल गई, रूरल एरियाज़ के अंदर तक ये पहुँच गई थी, फैल गई थी। एंड दिस अर्बन सिविलाइजेशन को लास्ट बिफोर 1300 BC, और लास्ट में आते आते क्या हुआ कि ये जो लेकिन 1300 BC से पहले क्या हो गई थी, ये वाली जो सभ्यता थी कोलैप्स होता है बेटा, ये मतलब इसका पतन हो गया था, यानी कि ये ख़त्म हो गई थी, ये नष्ट हो गई थी। तो ये उस समय के अंदर बताया गया कि कितने टाइम से कितने टाइम तक ये फैली हुई। जो देखिए ये इसके अंदर डायग्राम के थ्रू भी दिखाया गया है, ये फेज़ फर्स्ट है, फेज़ सेकंड और ये फेज़ थर्ड। ओके आगे देखिए बेटा,
ये इसका था क्रोनोलॉजिकल, यानी कि इसका कालक्रम कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। नेक्स्ट आता है टाउन प्लानिंग। अब देखिए उस समय के अंदर जो टाउन प्लानिंग थी, यानी कि जो नगरों की योजनाएं बनाई गई थी वो किस प्रकार से बनाई गई थी। तो ये सारा कब का चल रहा है, ये सिंधु सभ्यता के बारे में इसमें बताया गया है। आगे है अब देखिए हम इसके अंदर जो टाउन प्लानिंग जो हम सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में देखते हैं उसके अंदर क्या है, कुछ डिफरेंस दिखाई देते हैं। तो उस समय के अंदर जो टाउन सिविलाइजेशन थी उसके अंदर देखिए 2 माउंट्स आर ऑफन फाउंड इन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस। तो उस समय के अंदर क्या था बच्चों कि उस समय माउंट्स होते हैं, मतलब ये जो टीले होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो टीले होते हैं वो क्या है, 2 डायरेक्शन के अंदर टीले पाए गए थे, एक तो ईस्ट में और एक वेस्ट डायरेक्शन के अंदर टीले पाए गए थे, माउंट्स पाए गए थे। और इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया वाज सिचुएटेड ऑन ईस्ट माउंट, यानी कि जो रेजिडेंशियल जो एरियाज़ होते थे, यानी जहाँ पर घर वाले जो एरियाज़ होते थे वो कहाँ पर होते थे, ईस्ट माउंट के अंदर ईस्ट साइड में होते थे। और जो ये फोर्ट्स होते थे, जो किले होते थे वो कहाँ पर होते थे, वो वेस्ट माउंट के अंदर पाए गए थे। जैसे देखिए बच्चों ये वाला है वेस्ट, ठीक है, हमारी ये वाली वेस्ट साइड है तो इधर है वेस्ट, ओके, इधर एक टीला है, ये है ईस्ट। तो जो जितने भी रेजिडेंशियल जो एरियाज थे वो कहाँ पर थे, ईस्ट साइड में थे। और एंड जितने भी फोर्ट वाले जो जितने भी किले थे, फोर्ट थे, वो किधर थे, वो सारे वेस्ट साइड के अंदर पाए गए थे। ओके, आगे देखिए। अब देखिए जो ये जितने भी ये टाउन्स थे वहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग रामपर्ट्स बने थे। अब देखिए बेटा ये रामपर्ट्स क्या होता है, रामपर्ट्स देखिए इसको हिंदी में क्या बोला गया बेटा, इसे रक्षा प्राचीर कहा गया। अब देखिए रक्षा प्राचीर होता क्या है, तो रक्षा प्राचीर होता है मतलब जैसे कोई दूसरा एरिया वाले लोग अगर हमारे ऊपर अटैक करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या है, दोनों साइड एक तरह से क्या बनाई गई थी, ऊंची ऊंची वॉल बनाई गई थी हमें अपने आप को सेव करने के लिए। तो मजबूत रामपर्ट्स बनाए गए थे। एंड इसके अलावा दी टरेट्स वर बिल्ट ऑन द डिफेंस रामपर्ट्स। और ये जो रामपर्ट्स थे इन दोनों के साइड में क्या बनाया गया था, इन दोनों की साइड में टरेट्स बनाए गए थे। टरेट्स होते हैं बड़े बड़े जो मोटी मोटी जो दीवारें होती हैं, बुर्ज जिसे बोला गया है, मतलब ऊंची ऊंची क्या है, पिलर्स टाइप में बनाए गए थे। एंड यहाँ पर देखिए कौन कौन लोग थे, कॉमन मैन, मर्चेंट्स, क्राफ्टमैन, आर्टिशन, वर्कर्स इन एरियाज़ के अंदर रहते थे। एंड मतलब कहाँ पर, टाउन एरिया के अंदर रहते थे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पुलिस बिल्डिंग्स, ग्रैनरीज वर लोकेटेड इन द फोर्ट एरियाज। और ये सारी चीज़ें कहाँ पर थी, फोर्ट, यानी किले के अंदर जो रेजिडेंशियल एरिया था वहाँ पर तो ये सभी लोग रहते थे, और जो किला एरिया था वहाँ पर, फोर्ट एरिया के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर तैयार की गई थी। ओके, आगे देखिए वहाँ के रोड्स कैसे थे, उस समय के जो रोड्स थे वो किस प्रकार के थे। जो रोड्स हैं उसके ऊपर क्या है, बहुत खास प्लानिंग की गई थी टाउन के अंदर। जो रोड्स थे उनको क्या है, डिवाइडेड टाउन इंटू 5 और 6 ब्लॉक्स, मतलब क्या है 5 या 6 ब्लॉक खंडों के अंदर, मतलब ब्लॉक्स के अंदर इसे डिवाइड किया गया था। और जो इसका मेन रोड था मोहनजोदड़ो का वो कितना है, 9.15 मीटर वाइड था, यानी कि चौड़ा था। और जो स्ट्रीट्स थी वो कितनी थी, 3 मीटर, जो गलियां थी वो 3 मीटर चौड़ी थी। एंड रोड्स ऑफ कालीबंगा, राखीगढ़ी, मिठाथल वर ऑल्सो वाइड, मतलब इन एरियाज़ के भी जो रोड थे वो क्या थे, बहुत वाइड थे, बहुत चौड़े पाए गए थे। ये देखिए उस समय के अंदर जो ये जो बात है मोहनजोदड़ो, देखो ये पिक्चर दिखाई गई है बच्चों, इसके अंदर क्या है, जो बात है यानी कि जो नहाने का जो घर था वो उस समय में ऐसा बनाया गया था। एंड लोथल पोर्ट, देखिए लोथल का पोर्ट दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए साथ साथ डायग्राम में भी देख चलिए इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। आगे बेटा जो रोड्स थे वो अनपेव्ड, देखिए अनपेव्ड क्या होता है, उस समय के अंदर जो अनपेव्ड होता है मतलब पैदल या कच्चा चलने का जो स्थान होता है उसे अनपेव्ड कहा गया है। एंड स्पेशल अटेंशन वाज पेड टू क्लीनलीनेस, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया तो किसके ऊपर, सफाई के ऊपर। एंड जो मतलब गार्बेज से, डस्टबिन से, उन्हें क्या है रोड के साइड में रखा गया था ताकि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी न फैल सके। अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटा ड्रेन्स। ड्रेन्स होता है जो पानी का जो निकास था, यानी कि घरों के अंदर से जो पानी बाहर निकलता था, नालियाँ जिसे बोला गया है, वो वहाँ पर कैसे बनाए गए थे, तो उसके लिए क्या बिग ड्रेन्स बनाए गए थे रोड के साइड में। एंड द वाटर वाज ड्रेन्ड आउट ऑफ टाउन थ्रू दीज ड्रेन्स, और पूरे शहर का जो पानी होता था वो इन ड्रेन्स के अंदर से ड्रेन आउट होता था, बाहर निकल जाता था। और जो ड्रेन से उन्हें क्या है, ईंटों के द्वारा पक्का बनाया गया था, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाया गया था ईंटों के द्वारा। और इनकी जो विड्थ और डेप्थ थी वो कैसी होती थी, मतलब कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं था, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या है उसको बड़ा या छोटा भी कर सकते थे। गली बड़ी है तो वहाँ पर ड्रेन्स भी बड़े हो जाते थे, गली छोटी है तो वहाँ पर ड्रेन छोटे हो जाते थे।
एंड इसके अलावा जो ड्रेन से जितने भी ड्रेन से उन्हें क्या है ब्रिक्स से बड़ी बड़ी ईंटों से क्या किया गया था, कवर किया गया था, यानी ओपन उन्हें नहीं छोड़ा गया था। एंड इन ड्रेन्स को क्या है समय समय पर क्या किया जाता था, क्लीन किया जाता था, साफ़ किया जाता था, क्योंकि उस समय क्लीनलीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। आगे बच्चों देखिए आगे क्या बताया गया है, ये हमारा रोड का हो गया, ड्रेन्स का हो गया। आगे हैं जो उस समय के अंदर कम्युनिटी रेजिडेंशियल कम्युनिटी जो बिल्डिंग्स थी वहाँ पर वो भी क्या है सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में पाई गई हैं। यानी कि जो मकान थे वो कैसे होते थे, क्या क्या उसके अंदर मकानों के अंदर घरों के अंदर क्या क्या होता था। देखिए घरों के अंदर जो क्या क्या था, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैड 3 और 4 रूम्स। इसके अंदर देखिए 3 या 4 तक रूम होते थे, एक किचन, एक बाथरूम, एक कोर्टयार्ड इन द मिडिल। कोर्टयार्ड होता है जो जिसको हम हॉल टाइप में बोलते हैं, चौक टाइप में बोलते हैं, वो वहाँ पर बिल्डिंग के मिडिल में बिल्कुल सेंटर में पाया गया था। ठीक है, इसको मतलब भवन भी बोल सकते हो आप, कोर्टयार्ड भी, मतलब बड़े बड़े जो जिसको चौक बोलते हैं हम। आगे है जो ये हाउसेस थे क्या है, इसके अंदर रिच पीपल्स होते थे और उसके लिए क्या है अच्छी मतलब सुविधाएं होती थी, बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, उसके अंदर टॉयलेट्स भी बनाए जाते थे, वेल्स भी होते थे, उसके अंदर कुएँ भी होते थे। एंड इसके अलावा एविडेंस ऑफ स्टेयर्स इन बिल्डिंग ऑल्सो, यहाँ पर से क्या है बेटा जो सीढ़ियाँ थी वो भी उनके भी एविडेंस यानी कि हमें तथ्य मिले हैं, तत्व मिले हैं किसके, सीढ़ियों के भी, यानी कि उस समय के अंदर सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी। और इसके अलावा प्लास्टरिंग ऑन विंडोज़, और हमें क्या पता लगा है कि जो विंडोज़ थे, वेंटिलेटर से, फ्लोर, वॉल्स, उन वो भी क्या है उनको पर प्लास्टर किया जाता था, मतलब अच्छे मजबूत, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर पाई गई थी। ग्रैनरीज, बाथ्स एंड मीटिंग हॉल्स आर फाउंड इन कम्युनिटी। देखिए रेजिडेंशियल के अंदर तो ये सब कुछ पाया गया था। इसके अलावा कम्युनिटी बिल्डिंग में देखिए क्या क्या होता है, ग्रैनरीज, इसका ना क्या है देखिए, ग्रैनरीज होता है मतलब अनाज रखने का जो स्थान होता है, बाथ स्नान घर और मीटिंग हॉल जहाँ पर बैठकर मीटिंग वगैरह की जाती थी, वो कम्युनिटी बिल्डिंग में पाई गई हैं। और जो उस समय की जो ईंटें थी उनका रेशियो क्या होता था, 1:2:3 एंड 1:4 वर यूज इन दीज बिल्डिंग। तो इसके अंदर क्या है, इन ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यूज़ किया जाता था। ओके बच्चों, आगे देखिए अब उस समय के अंदर जो आर्ट है, आर्ट के बारे में बताया गया कि जो आर्ट थी वो उस समय के अंदर आर्ट कला किस प्रकार की उसके अंदर कला पाई गई थी। तो देखिए आर्ट के अंदर देखिए बच्चों, आर्ट ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन में देखिए उस समय के अंदर जो स्टोन, मेटल और क्ले यानी कि इसकी क्या है मूर्तियाँ पाई जाती थी। इनके अलावा सील, बीड्स, पोट्री भी उस समय के अंदर पाई गई थी। और सबसे ज़्यादा जो नोटेबल यहाँ पर जो चीज़ मतलब पाई गई थी वो क्या है, स्टोन के आइडल्स यानी कि मूर्तियाँ पाई गई थी, एंड मोहनजोदड़ो से पाई गई थी। और 19 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रेगमेंटेड आइडल ऑफ मैन वियरिंग अ शॉल, और एक 19 सेंटीमीटर लंबी एक पुरुष की आइडल यानी कि मूर्ति पाई गई थी जिसने क्या है एक शॉल पहना हुआ है विद शैमरॉक ऑर्नामेंटेशन, और उसने क्या है अपने श्रृंगार भी किया हुआ था। एन आइडल ऑफ अ वर्ल्ड फेमस मेटल डांसर, और इसके अलावा एक डांस करती हुई वर्ल्ड फेमस जो डांसर है उसको भी क्या है मोहनजोदड़ो से पाया गया है। इसके अलावा क्ले आइडल्स ऑफ मैन, ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स भी यहाँ से पाए गए हैं। और क्ले आइडल्स ऑफ ह्यूमन्स आर फाउंड अलॉन्ग विद ऑर्नामेंट्स एंड हेड ड्रेसेस, और क्या है मतलब यहाँ से इन सभी के अलावा क्या है बहुत सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं, जो जिन मूर्तियों के ऊपर क्या है बहुत सारी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ मिली हैं। और ये जो मूर्तियाँ हैं उन्होंने क्या आभूषण पहने हुए हैं, और इनके हेड ड्रेसेस और इनके हेड के ऊपर क्या है मतलब उसे ड्रेसअप किया गया है। इसके अलावा एनिमल्स, बर्ड्स की भी इसके अंदर आइडल्स पाए गए हैं। एनिमल्स और बर्ड्स में देखिए किस किस के पाए गए हैं, बुल्स, शिप, गोट, डॉग, एलिफेंट, पिग्स, पीकॉक्स, डक्स, पैरट्स एंड पीजन्स की भी इसमें क्या है आइडल्स मूर्तियाँ पाई गई हैं। देखिए आइडल्स दिखाए गए हैं, ये उस प्रकार की मूर्तियाँ उस समय की खुदाई के अंदर पाई गई थी। आगे है सील्स। अब देखिए मोहर, सील्स होता है मोहर जिसे स्टैंप बोलते हैं, उस समय के अंदर क्या है ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मतलब हमें खुदाई के दौरान मिली थी। तो जो सील्स होती थी वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होती थी, और सील्स के ऊपर एनिमल्स, बर्ड्स, डाइटीज़ होता है देवी देवता, और स्क्रिप्ट्स उसके ऊपर क्या है इंस्क्राइब्ड होती थी, छपी हुई होती थी। और देखिए बच्चों उसमें क्या था ज्वेलरी, और उसके अंदर क्या है कुछ पोर्शन क्या है ज्वेलरी के मिले हैं। तो देखिए ज्वेलरी में क्या क्या मिले हैं, बीड्स, बैंगल्स, नेकलेस, ब्रासलेट्स, रिंग्स, ये सारी जो ज्वेलरीज होती है जो लेडीज़ पहनती हैं, और गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, और किसकी गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की ज्वेलरी भी पाई गई हैं। इन सभी के अलावा वहाँ पर क्या स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स भी पाए गए हैं,
पोट्री होता है, जो ये मटका वगैरह जो बनाए जाते हैं, एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स वर ऑल्सो मेड, और भी बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स उस खुदाई के अंदर पाए गए हैं, जिसके द्वारा पता चलता है कि उस समय जो सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन था उसके अंदर इन सारी चीज़ों को पाया गया है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आया होगा। बेटा मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, फिर भी बेटा आपको एक भी पॉइंट को स्किप नहीं करना है, सारी वीडियो को अच्छे से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दोगे, हम जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।